नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फसलों के ऊपर पिछले 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जो पाले की यानी कि जो हमारा फ्रोस्ट है, जो शीतलहर चल रही है, उससे किस प्रकार से नुकसान हमारी फसलों को हो रहे हैं और किस प्रकार से हम इन फसलों को इस नुकसान से बचा सकते हैं आने वाले टाइम में। आप लोग जानते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा जो आपकी जानकारी दी गई थी उसमें बताया गया था कि 13 से लेके 13 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहने वाला है। यानी कि आने वाले 3-4 दिन के लिए यह प्रकोप आपका और भी रहेगा और इसमें आपकी फसलों को काफी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन फसलों को नुकसान होता है और किस प्रकार से हम इन फसलों को बचा सकते हैं आने वाले नुकसान से। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपका कोहरा पड़ता है या शीतलहर चलती है तो फसलों के ऊपर आपकी बर्फ जो होती है वो जमना स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर कि आपका जो पौधे हैं उनकी पत्तियों के ऊपर आपका जो यहां पर बर्फ है वो बिल्कुल जम चुकी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी इमेजेस हैं। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि गेहूं की पत्तियों के ऊपर आपका बर्फ जो है वो एक लेयर बना चुकी है और ये एक लेयर बनाकर और पौधों का जो आपका भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको अफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है, जिसकी वजह से पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता। पहला नुकसान। दूसरा, जब आपका ये फ्रोस्ट यानी कि पौधों के अंदर जब बर्फ जमती है तो आप लोग जानते हैं कि बर्फ का वॉल्यूम जो होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल है आपकी पानी यहां पर जो पौधों की पत्तियों में प्रेजेंट है या आपके तने में जो उपलब्ध है वो पानी भी जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे के अंदर सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो फटना स्टार्ट हो जाती है और ये एक ऐसा नुकसान है जिसको वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। और यहां अगर हम देखें तो आपकी पौधों की पत्तियों के ऊपर और केवल पत्तियां ही नहीं है, इसके अलावा आपका जो तना है उसको भी काफी प्रभावित देखा गया है। आज आपकी न्यूज के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे आप लोग जानते हैं कि शीतलहर का जो काफी ज्यादा प्रकोप देखा गया है वो उत्तर भारत के अंदर खासकर आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखा गया है। तो आज राजस्थान के अंदर जो आपका दैनिक भास्कर है उसकी खबर में आपको यहां पर दिखा कि ये जो इस साल 25 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है कि केवल आपका यहां पर जनवरी में 0.2 डिग्री पारा जो है वो देखने को मिला। यानी कि काफी आपके शहर ऐसे भी रहे, काफी आपके पैलेस ऐसे भी रहे जहां पर आपका जो है तापमान माइनस में भी देखा गया। और माइनस में तापमान होता है तो आप लोग जानते हैं कि फसलों को नुकसान जो है वो स्वाभाविक है, फसलों का नुकसान होने ही वाला है। और उस केस में अगर हम बात करते हैं तो आपकी प्रेस नोट भी रिलीज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ आप लोग इन वीडियोस में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पत्तियां हैं या जो आपके तने हैं उनके ऊपर पानी जम चुका है, फूल है उनके ऊपर भी पानी आपका जम चुका है, बर्फ जम चुकी है और ये जो बर्फ है ये आपके पौधे को नुकसान पहुंचाती है और इसी बर्फ की वजह से आपका पौधा एक तो प्रकाश संश्लेषण जो आपका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है और जो सेल है वो फटना स्टार्ट हो जाएंगी, रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, तो पौधे का नुकसान जो है वो स्वाभाविक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो एक सेकंड, हाँ ये देखिए आपका पौधा जो है उसके ऊपर जो ये बर्फ जमी हुई है ये बिल्कुल आपका नुकसान करने ही वाली है और इससे आपका जो पौधा होगा वो अपना एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसको बचाया भी जा सकता है, इस नुकसान से हम लोग जो है आपकी फसलों को जो नुकसान हो रहा है इसको कम भी किया जा सकता है। लेकिन कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको कम कर सकते हैं, ये सब हम जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फसलों के ऊपर ये जो नुकसान हो रहा है उसको हम बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया कि ये पौधा अगर छोटा है तो उस केस में इन पौधों के ऊपर हम इनको ढक सकते हैं, इनको कवर कर सकते हैं। कवर करने के लिए बोलोगे सर क्या पॉलीथीन सीट हमें लगानी पड़ेगी? देखिए पॉलीथीन सीट एक तो महंगी पड़ जाएगी और एक उसका जो है हर किसान उतना खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन अगर आप लोग पराली से उसको ढक देंगे तो आपका काफी हद तक खर्चा बच जाएगा और आपकी फसल जो बर्बाद हो रही है उसको बचाया जा सकता है। दूसरा, आप पौधे के अंदर नियमित अंतराल के साथ सिंचाई जो है उपलब्ध कराते रहें, क्योंकि सिंचाई एकमात्र साधन ऐसा होता है जिससे फसलों को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। तो ये भी आप लोग एक कंटिन्यूअसली नियमित अंतराल के साथ अगर करेंगे तो आपकी फसलों को बचाया जा सकता है। इसके साथ अगर बात करें तो आपकी
ये एक प्रकार से मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पौधों को उगाना, क्योंकि आप लोग अगर पौधों को, खासकर जो आपके पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनको अगर आप उस डायरेक्शन में, खासकर जैसे उत्तरी पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग अगर पेड़ों की एक डायरेक्शन के अंदर पूरा का पूरा एक लाइन अगर लगा देते हैं पौधों की, तो उससे जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, और जिससे क्या होगा कि जो शीतलहर का डायरेक्ट इफेक्ट है उसको हम बचा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये कि आपकी फसलों के ऊपर आप लोग प्री, यानी कि आपकी शीतलहर के आने से पहले, या शीतलहर जैसे रात को इफेक्ट करती है, रात में कोहरा जमता है, तो उससे पहले आप लोग, जैसे आपको पता है कि दोपहर के बाद जब हवा एकदम से, दोपहर से पहले हवा चल रही थी और दोपहर के बाद हवाएं एकदम बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उस समय हमें पता होता है, ज्यादातर आपके किसान भाई जो बड़े होते हैं उनको पता भी रहता है, उनको नॉलेज होती है कि हाँ आज रात में हवा बहुत तेज बढ़ सकती है, तो उस केस में वो लोग वहां पर क्या कर सकते हैं कि कुछ जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सजेशंस हैं उन केमिकल को यूज करके, उनका स्प्रे करके आपकी फसलों को बचाया जा सकता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप गंधक का तेजाब बोलते हो या गंधक अम्ल बोलते हो, इसका 0.1% सॉल्यूशन, 0.1% घोल, जिसको आप लोग 1000 लीटर पानी और 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक का तेजाब, इसको उपयोग में लाकर इसको आप लोग स्प्रे कर सकते हैं आपके पौधों के ऊपर। ये क्या करेगा, क्योंकि रीजन क्या है, इसके अंदर एक आपका कंपाउंड है, इसके अंदर एक आपका केमिकल है और उसका नाम आपका है सल्फर। और सल्फर क्या करता है, सल्फर देखिए पौधे को वैसे तो आपका फंगिसाइड की फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पौधे के अंदर आपकी जो सेल होती है, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले पौधे के अंदर जब पानी जमता है, बर्फ बनती है, तो सेल फट जाती है, आपकी सेल रप्चर हो जाती है, तो उसको बचाने से सबसे पहले आपका इफेक्टिव यही है कि उसको यहां पर फटने से बचाया जाए, और उसके लिए हम लोग सल्फर को उपयोग में लाते हैं, क्योंकि सल्फर एक ऐसा आपका एलिमेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को आपका क्या करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट मेजर प्रैक्टिस है, और भी इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसका छोटा सा आप लोग जो मैं प्रभाव आपको बताने जा रहा हूं कि वो समझ में आया होगा। दूसरा, आप लोग सल्फर जो पाउडर जो आपका सोल्यूबल फॉर्म में होता है, उसको भी आप लोग 0.2% सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो, और इसके साथ एक और कैल्शियम नाइट्रेट, जिसको 2% सॉल्यूशन में आप लोग यूज कर सकते हैं, 2% जो घोल है वो आपका उपयोग में लाया जा सकता है। इससे भी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उनको स्टेबलाइज करने में आपकी कहीं ना कहीं सहायता मिलती है, और पौधे को उस फ्रोस्ट से, उस कोहरे से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनको मैंने यहां पर बताने की कोशिश की, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज हर किसान के पास ये नॉलेज नहीं है, हर किसान को पता भी नहीं होता। ये ही आपकी जो जानकारियां हैं वो आपके साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है, लेकिन हर किसान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके साथ एक चीज और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं तो आपको फसलों को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जो संपूर्ण आपका नुकसान होने वाला था, उस नुकसान से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो इन चीजों को जरूर उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको जरूरत है, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी जानकारी को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, उनको बताने की कोशिश करें। तो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उनको आप लोग खुद जाकर बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, वीडियो को उनको दिखाया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र साधन है कि बचाने के लिए हम उन लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचाएं, चाहे वो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, चाहे आपके टीवी के चैनल के माध्यम से दी गई है, या फिर रेडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है, या फिर हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है, लेकिन उन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि देश के अंदर युवा और किसानों को बचाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए और किसानों को उनकी फसलों को दाम दीजिए, क्योंकि जब तक किसानों को फसलों को दाम, किसानों की फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, किसान मरता रहेगा, और किसान मरता रहेगा तो किसान के जो बेटे इस धरती मां की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जो प्रेजेंट है, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आज प्रेजेंट टाइम में ठीक है, आपने यहां पर जो आत्म कहीं ना कहीं अग्निवीर जैसी एक स्कीम लागू कर दी, और उन लोगों तक भी, उनके दिल के ऊपर भी बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है, लेकिन कम से कम ये तो कीजिए कि उनकी फसलों का दाम दीजिए उन लोगों तक। कम से कम ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये लोग फसलें जैसे नुकसान हो रही है, तो उस नुकसान को भरपाई के लिए भी आप लोग कुछ कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज किसान सबसे बड़ी मार में है, क्योंकि मौसम की मार
किसी और के ऊपर पड़े ना पड़े, सब लोग अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन किसान एकमात्र ऐसा पर्सन है जिसको खेत में खड़े रहकर पानी लगाना पड़ता है, खेत के अंदर अपनी फसलों को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग मिलकर एक हो जाएं। और गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है कि अपनी नीतियों को, जिसको आप लोग बोल रहे थे कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, उसको निभाइए। उसको कहीं ना कहीं, जैसे आप लोग जीएम मस्टर्ड लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ और लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो प्रेजेंट हमारे इंडिया में है उसको तो दुरुस्त कीजिए। जीएम मस्टर्ड को तो बाद में लेकर आइएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास अभी उपलब्ध है उसको तो किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, वो तो उनको बताइए, क्योंकि आधे से किसान भाई इन चीजों को नहीं जानते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में अगर एवरेज एज की बात करूं किसानों की तो 54 है। इसका मतलब युवा किसानी में नहीं आना चाहता। और क्यों नहीं आना चाहता? वो इसकी वजह से नहीं आना चाहता है क्योंकि आज हम प्रिसीजन फार्मिंग को नहीं कर पा रहे हैं। और प्रिसीजन फार्मिंग आपका ऐसा साधन है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जब आपका क्लाइमेट उपलब्ध नहीं भी होगा और एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं नहीं भी उपलब्ध हो पाएगी, तो भी हम कहीं ना कहीं कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके आपकी फसलों को बचा सकते हैं, आपकी फसलों के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस चीज की जरूरत है। आज किसानों को अगर हम इन चीजों के बारे में बताएंगे, उनके लिए उपलब्ध जो सहायताएं वो उपलब्ध करवाएंगे, तो वो भी अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वो भी इस देश की जो आपकी जीडीपी है, जो आपके देश के अंदर आपका ग्रोथ है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। वो भी रोजगार को पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या अगर किसानों की है तो उसको बचाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और मैक्सिमम लोगों के साथ इस जानकारी को साझा करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।